पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, लगातार बिहार में पुल गिर रहा है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक कार्टून शेयर किया है। कार्टून में ये दिख रहा है कि एक शख्स पुल के उस तरफ जा रहा है और वो कह रहा है कि यहाँ तो पुल था, तो दूसरा शख्स कह रहा है रुको रुको, दूसरा पुल आएगा तो चले जाना। सर, लगातार पुल गिर रहा है और एक गया से भी मामला आया है कि जो ठेकेदार है वो खुद पुल को ध्वस्त कर दिया है। पुल गिरने पर सर आप क्या कहेंगे? पुल गिरने पर तो कल भी कहा था, आज भी कुछ कह देते हैं। लगातार गिर ही रहा है। फिर कल गिरेगा कुछ कह देंगे, फिर परसों गिरेगा कह देंगे कि वही काम है करना है हम लोग को, और दूसर काम है। सरकार अपना सोच विचार कर रही है। अब 15-20 गो इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंशन क्या सजा थोड़े है। तो फिर 2-4-5 महीना के बाद है फिर मुटकी मार के आ जी हसन। हाँ, वो सजा नहीं ना, निलंबन क्या है। लेकिन तब है कि निलंबन के बाद अब क्या होता है। अब खाली इंजीनियर भाई बकरी बलि के बकरा काहे है। कार्रवाई तो अधिकारियों पर होना चाहिए ना, और अधिकारियों ही क्या है। बड़ मछली के बचावे का तो बेचारा इंजीनियर तो कहते बाड़सन कि भाई हमनी के ठीक बा, हमनियों की गलती बा, लेकिन हमनी के ऊपरे वाला के का बा। गाँव में किसान नहीं भी सुने हो कि एगो घरे डकैत चोरी कैलसन, तो चोरी जब भई ओकरा यहाँ, तो चोरी क के समय जे किसे यही में एगो बूढ़ जाग गईल, तो जागर हो जैसे कैला समझ किसे, तो कुछ भाग के जेने तेने समझ किसे लुका गिलसन जेने तेने। तो बेचारे कहलस कि हे जय हे भगवान जी। तो भगवान जी कहलस तो ऊपरा वाला जौन कहा तो धरन पर रहे, ओकर भगवान नाम रहे। कहते कि खाली हम ही थोड़े बानी। कोई जना बान जा, खाली हमरे के कहताड़ू, हम कोई जना बहन जेने तेने लुकाइल बड़न। नहीं धरन पर लुकाई रहे, तो उ तो अपना कहल है भगवान जी तू जनस की देख लेलस। तो ओसा इमे जे असली असली बात जब होखे लगी तब ना, एक कथा के माध्यम से मैं बता दिया। इसमें देखो, कल भी मैंने बताया था कि जब आप बिलो द रेट करेंगे तो क्या करेगा, सबको कमीशन देना ही है, सब लोग जानते हैं, तो गिरेगा ही। अब लालू प्रसाद यादव जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के पिताजी हैं, अपोजिशन की पार्टी हैं, तो वही ना करेंगे भाई। वो पूछ रहा है कि से अरे यहाँ तो पुल था क्या हो गया, तो बोला कि पुल टूट गया, दूसर बह के आवता। माने बह के आवता पानी में, वही लग जाई। ये अपने तरीका से उनका अंदाजे बयां कुछ है। एक होता भी है, देखते हो जब कोई भी जब एक घटना घटती है तो उसके बाद लगातार मीडिया में ओकर बाढ़ आ जाला, बुझाला कि खाली ये होता नहीं समझे। तो उसी तरह आप वाकई पुल टूट गया। अब तो सबसे बड़ा बात है कि ठेकेदार सब अब पुल बनावे में डेरा ताड़न, ना हम पुल ना बनाई। पुल के साथ ऐसा लग गया है। सर, बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने अपराध की लिस्ट शेयर की है। 41 घटनाओं का जिक्र किया है 3-4 दिनों के अंदर जो घटनाएं हो रही है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। इस पर सर आप क्या कहेंगे? नहीं तो क्या कहेंगे, क्या अपराध बढ़ ही रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका काम है इसको उठाना, लेकिन इससे भी आगे जा करके अब इन लोगों को धरना प्रदर्शन भी करना चाहिए। असल में है देखो क्या ना, कि बात तो सही करें, सब दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, क्राइम बढ़ रहा है, चोरी डकैती मर्डर रेप हर चीज़ बढ़ रहा है। लेकिन तेजस्वी टारगेट अभी कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर को और मोदी जी को। वही ना कहते हैं कि देखिए डबल इंजन की सरकार है, ये क्या हो रहा है, पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार में। लेकिन लोगों में ये बात जाए, उनके दिल में उतर जाए और वो एक इशू बने बड़ा। ये तभी होगा जब ये बड़े पैमाने पर लोग धरना प्रदर्शन करेंगे लोग, तब है ना भाई। एक इशू है तो बिंग लीडर ऑफ अपोजिशन इनका काम ही है उठाना। तो बेरोजगारी का हो, लैंड ऑर्डर का हो, तो उठाएंगे ही, तो वही उठा रहे हैं।
सर, गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लालू और तेजस्वी को नीतीश कुमार की लॉकेट पहनना चाहिए, लॉकेट धारण करना चाहिए और उनके पैर पर गिरना चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान को सर आप कैसे देखते हैं? दोनों को करना चाहिए, भाजपा के इनको भी करना चाहिए और उनको भी करना चाहिए। बात सही कह रहे हैं। 2005 के हार के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी 10 में तो खैर नेस्तनाबूंद 22 सीट पर हुआ गए थे, 21-22 सीट पर। लेकिन जब वो फिर एक तरह से मान लिया जा गया था कि अब रिवाइवल नहीं होगा लालू प्रसाद यादव का, जिस तरह के ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुआ था 2010 के विधानसभा चुनाव में, तो अब ये उठेंगे नहीं। लेकिन चूंकि राजनीति न है तो राजनीति ने करवट ली। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनने वाले थे, उनके खिलाफ हो गए कि ना, उनका लागल कि हम इनका के चढ़ौले रहन, समझे भाजपा के ही बड़ा बड़ा नेता सब लोग जानता कि के चढ़ रही है, इसको नहीं बनने देना है। तो उसी में यह होगा, अंत में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बना दिया, तो पार्टी से हट गए तो फिर। लेकिन हमारा जहाँ तक याद बा कि नीतीश कुमार ने ही मदद मांगी थी लालू प्रसाद यादव से, और लालू प्रसाद यादव ने ये सुझाव दिया था कि सबसे पहले तुम्हें तो हारने के बाद तो इस्तीफा देख के जाके घर में बैठ गए थे। हम लोग जब मिलने जाते थे तो घर में उन्हें बैठा रहन एगो फ्लैट में। तेज प्रताप को मिला था वही था या उसके बगल वाला था, चिड़ियाखाना के सामने, ठीक ना। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, इन लोगों ने फ़ोन करके इनको सलाह दिया कि तब तक के मांझी भी कुछ दिनों के बाद खिलाफ हो गया, इन्हीं के खिलाफ समझे किसे चीफ मिनिस्टर किसी को भी इनका बनाए थे। हारने के बाद सोचने कि कौन ऐसा आदमी के बनाई कि जब हम कहब तो पद के छोड़ दी, फिर हम आ जाई। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हार गए थे। दादा कह के हाँ सारा काला से छोड़ दे, जौन तू कह बताओ न कह दे, बन गई नहीं तो बन गई नहीं, हम ना छोड़ब। फिर कैसे कैसे उन्होंने मदद की गुहार लगाई लालू प्रसाद यादव एट द टाइम से। जैसे मुलायम सिंह, पहले तो तू सबसे पहले ओकरा के हटा के मुख्यमंत्री बना, तू तो गलती काम के लगे पद छोड़ दिला, कौन काम है? हार जीत तो होते रहेला, ये मुख्यमंत्री के पदवा कहा के छोड़ दिला, पद पर जो बैठेला ओकरा करेंट लाग गया, जल्दी छोड़ी। हर कोई समझे कि चंपई सोरेन थोड़े है या चंपई सोरेन जो भी परसों छोड़ दिया ना भाई। उन्होंने दिखाया कि नहीं भाई यही हमारे लीडर हैं। और ये जब गर्दिश में थे, एक केस में फंस गए जी को हाई कोर्ट ने कह दिया कि तो कोनो केसे नहीं बनता है, तब ना उनको बेल हुआ। केस तो अभी समाप्त नहीं हुआ है, अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर भविष्य में कहा हुई। लेकिन तब जो बा तो ये तो स्वयं मदद मांगे थे लालू प्रसाद यादव से, मुझे याद है। तो अब लालू प्रसाद यादव से जब आप मांगे, भाजपा के खिलाफ हो गए, तो ये दोनों मिल करके चुनाव लड़े, तब लालू प्रसाद यादव ज़्यादा जीत गए थे। 81 सीट पर जीत रहे थे, 71 पर लटक गई रहन। तो दोनों का सर्वाइवल हुआ उसमें। अगर अलग अलग लड़े होते 15 के चुनाव में, तो 14 वाली जो स्थिति थी, नीतीश कुमार 2 पर रह गए और लालू प्रसाद यादव 4 जीते, तो ये भी समझिए अटक भी रहतन, नीतीश कुमार भी बीजेपी की सरकार बन जाती। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ गिरिराज सिंह का जो कथन है कि लॉकेट, ठीक है वो अपना पॉलिटिशियन बयान देते हैं, लेकिन जब लड़कर के लड़े पूरा, फिर कांग्रेस भी साथ में थी, तभी लोग ये जीत पाया, भाजपा को हरा पाए। तो जब ये भाजपा के साथ रहते हैं तो भाजपा सरकार में आती है दोनों, तो दोनों आदमी को उनका लॉकेट लगाना चाहिए, खाली लालू के ना लॉकेट लगाना चाहिए। नीतीश कुमार एक ऐसा पॉलिटिकल फोर्स बन गए हैं, ऐसा धूरी बन गई बन, जिसे नहीं के कल होला तो उनके घूमत रह जा। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। 3 टंगा राजनीति है यहाँ पर, 3 टांग है राजनीति का। नीतीश कुमार, बीजेपी और राजद, ये दोनों में जरा साथे जहन उ समझे कि गद्दी में सत्ता में आ जाई, जरा साथे रहीहन। तो हमारा क्या नाम, अभी तो हटलन उन्होंने से तब नहीं जना, फिर राज भोगे लगलन और उन्हें हट कर, तो अभी ये हट जाए तो फिर सब बीजेपी के लोग समझ जाए कि नीतीश कुमार के खिलाफ अब बोले लगी हैं। तो मेरे समझ से दोनों को नीतीश कुमार का चरण स्पर्श करना चाहिए, जो वो कहे हैं उस पर मेरा अपना विश्लेषण है, और दोनों को उनका लाकट पहनना चाहिए। सर, आरजेडी कार्यकर्ताओं को जगदानंद सिंह ने हिदायत दी है और उन्होंने कहा है कि जनसुराज पार्टी के सदस्य और सहयोगी नहीं बने। ये जनसुराज जो पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है। इसको लेकर प्रशांत किशोर का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये हड़काने का काम कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? जो मैं चिट्ठी पढ़ा हूँ जगदानंद सिंह का, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, एमपी भी रहे हैं, 15 साल लगातार मंत्री भी रहे हैं,
सिंचाई मंत्री। डर वाला लगता है लेटर है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। पत्र को जो पढ़ेगा, अब तक खबर छप गई है, अखबार में भी है, डिजिटल पर भी है, हर जगह है, तो इसका मतलब कि राजद लीडरशिप इज स्केयर्ड ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ जनसुराज। इसका मतलब है कि जनसुराज जो है बढ़िया से डेंट कर रहा बा। प्रशांत किशोर ही केवल वो नहीं लिखे हैं, देखो जो पत्र लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, प्रशांत किशोर पांडे। अब वो कॉमन जात के हवन, राजद ने ये भी बताने का काम किया है अध्यक्ष ने कि जान लीजिए पांडे हैं, तो पांडे हैं यानी ही बिलोंग्स टू अपर कास्ट, और अपर कास्ट वोट बैंक किसका है, बीजेपी का। तो ये ऐसे थोड़े चलता है। यही आरोप लगता था आम आदमी पार्टी का लीडर जो है अरविंद केजरीवाल। भाजपा लगाती थी कि ये कांग्रेस का बी टीम है, कांग्रेस लगाती थी कि ये भाजपा की बी टीम है। ऐसा हो गई कि कोई के बी टीम ना, दोनों जना ओकर बी टीम हो गई है ना भाई। भाई प्रशांत किशोर एक अलग बनाना चाहते हैं अपना, ही इज इमर्जिंग एज ए पॉलिटिकल फोर्स। लोग उनको सुनते हैं, वोट में कितना कन्वर्शन होगा दैट आई डोंट नो, ये तो पता चलेगा जब चुनाव होगा। अभी तो वो कोई चुनाव में लड़े नहीं। एमएलसी का एक चुनाव से जिसे बैक में पीछे से उन्होंने मदद की तो उनका कैंडिडेट जीत गया सिवान में, अकलियत के कैंडिडेट थे, लेकिन ये चुनाव में आएगा था। लेकिन जो वो बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर, वो लोग सुन रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे लोग, तब ना उनको मैंने तीसरी बार वो बने हैं चीफ मिनिस्टर, समझ लो। 2 बार तो ऐसा प्रचंड बहुमत से जीते कि हवा की तरह उड़ गई भाजपा। पांडे लिखने का मतलब वो बताना चाहते हैं, डिस्क्लोज उनका कास्ट भी कर रहे हैं। क्यों डर है आखिर? आपका तो माई है, आप बाप की तरफ जा रहे हैं, तो माई को वो तोड़ेंगे नहीं, तो उनको डर है कि लगता है कि वो डेंट कर रहे हैं माई में भी। क्योंकि जो इशू जो उठा रहे हैं बड़ा बेसिक इशू है और वो ग्राउंड का इशू है। अब वो जो है लोगों के सुनता भाषण में स्मराइज हो जाता, हाँ भाई वो बात तो सही कहता मर्दवा, बात तो एकदम प्रशांत किशोरवा सही होता। मामूली बात है जी कि एक आदमी जो है पिछले 2 साल से लगातार बीच बीच में मान लो किसी कारण, लेकिन पदयात्रा के नामे से आदमी मतलब से हमारे कोई को पद यात्रा करे के 10 दिन तो समझे कि से हम भांग खा के सुत जाइए पद यात्रा कर दिए कोई पार्टी के लीडर यहाँ बिहार में, तेजस्वी यादव कर देंगे, करस वो तो 15 तारीख तक करने वाले, तो गाड़ी से घूमिए जा। वो एक जीवट आदमी तो है ही, एंड ही हैज प्रूवन नॉट एज अ पॉलिटिशियन, ही इज गोइंग टू प्रूव व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल ही इज इन पॉलिटिक्स। लेकिन रणनीतिकार के रूप में तो उन्होंने बता दिया कि जिसके साथ रहकर उत्तर प्रदेश में उनकी खाट खड़ी हो गई, खाट पार्टी से प्रियंका गांधी को, तो उसके बाद तो जहाँ भी उन्होंने किया, बिहार में नीतीश कुमार को जीता है, नीतीश कुमार का नीतीश लालू के साथ थे, उसमें तो लालू जी भी बतियाते थे उनको, उनके यहाँ भी जाते थे, इनके यहाँ भी जाते थे, इसमें इन लोग के रणनीतिकार थे। नीतीश कुमार ने तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, होने लगा कि यही नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट हैं, उनके वारिस हैं, नहीं हुआ था। मैं कह रहा था कि जो इश्यूज उठा रहे हैं वो क्या है इशू, सड़क अब बिजली अब पानी गाँव में नली गली, यही में जुड़ाई रह बजा। क्या है, आपको रोजगार चाहिए, मैं रोजगार दूंगा और किसी का 12-15 हज़ार से कम सैलरी नहीं होगा। मैं ऐसा काका बनाया हूँ, ऐसा प्लानिंग बनाया हूँ। आप हर पंचायत में, हर ब्लॉक में एक खूबसूरत अस्पताल होगा, बढ़िया स्कूल होई, जो बेसिक एम्यूनिटी जो चाहिए। आज बाका अस्पताल के का हाल बाब हम ढेर ना बोलब, नहीं तो बोलेगा कि बोलता है मारे को बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। इसलिए जहाँ मामला बा कहता स्कूल में, अभी तो हम गाँव पर गए रही स्कूल में, अपना गाँव पर भेलारी गई रही हाल में, पानी लगा हुआ था, पानी बदबू देते रहे, महकत रहे। सब स्कूल का वही हाल है सर। हाँ फेसबुक, हाँ जो कि जहाँ जाते हैं, हमारा एज ए सिटीजन ऑफ बिहार, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, पत्रकार भी हो तो भाई हाईलाइट करेंगे ना, उसको सरकार तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे कि अरे मेरी कैसे लड़का पढ़ते तरी तो बंद, तो भेलारी स्कूल। अब बात कहाँ तो पढ़ाई तो है ही नहीं है, भोजन बना था, अंडा दिया था, समझ कि से
संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो का ताड़न जा मास्टर पढ़ा, वो कह रहे हैं कि मैंने स्टैंडर्ड का स्कूल दूंगा। स्कूल के बदौलत तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जीत लिया जी। आप मोहल्ला क्लिनिक से कतनो कोई कहो, आज हो जाके जो सबसे निचला स्तर टेम्पू चलावता, समोसा बेचता, चाट बेचता, गोलगप्पा बेचता, हई बेचता, सब अभी भी नाम ले लन। तो वही तो वो देख रहे हैं। हमको लगता है कि राजद सर्वे न कराते रहते हैं। नॉट ओनली राजद, इवन जेडीयू एंड बीजेपी both are worried seeing the growing influence of प्रशांत किशोर, पी प्रकाश कुमार पांडे। अब मैंने राजद के नजर में तो पी बताइए, मैंने इस स्तर पर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं उनके जात तक बताए, तो कैसे वो बी टीम को होगा। और लोग ये बात करने लगे हैं, चर्चा में अब रहने लगे हैं, जान ला। हाँ, अब उसमें भी हमारा कुछ रिजर्वेशन थोड़ा सा ये है कि प्रशांत किशोर, मैं देखा उनकी तस्वीर को देखा पप्पू यादव के साथ। तो अब पप्पू यादव के साथ मिलकर के वो चुनाव, अब क्या करेंगे पॉलिटिक्स, कौन राजनीति करेंगे, ये मेरी समझ के बाहर की चीज़ है। क्योंकि मैं पप्पू यादव को क्या राजनीति करते हैं मैं जानता हूँ, इसलिए उस पर मैं बोलता भी ज़्यादा नहीं हूँ। अब पप्पू यादव के, क्योंकि वो एक दूसरे तरह के पॉलिटिशियन इमर्ज कर रहे हैं। He has not proven he is a seasoned, जिसका परिपक्व पॉलिटिशियन है, अभी तक चुनाव से बात पता चली। लेकिन ये है कि वो इसीलिए सब लोग डरल बा। मान ल के 10-20 को सीट आ गई, वही बिना कोई के सरकार नहीं खे बनत, तो कोई के साथ हो सकेला ना जी। हाँ सर, बिहार में 2 इकोनॉमिक जोन बनाने की चर्चा हो रही है, केंद्र सरकार से भी सहमति ली जा रही है सर, इस पर क्या कहेंगे? अरे वो तो बहुत बढ़िया काम, अब तो शाम में हम स्टोरी उस पर किए थे, लोग देखे होंगे मेरा। ये बहुत अच्छा काम है, अभी तक भइल का है ना, इसलिए कि 2005 से स्पेशल इकोनॉमिक से जो ना कहल जाला, एस स्पेशल, ई से इकोनॉमिक, जेड से जोन, अभी तक बना क्यों नहीं? इसलिए विशेष राज्य की दर्जा, विशेष राज्य की दर्जा, विशेष राज्य के दर्जा कब मिलबे ना करी। जैसे चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, बबू नदिया किनारे आवा, बबुआ के मुहवा में घुटूर, तो चंदा मामा तारा बरिया यहाँ न है ना नहीं जी। तो बुर्बक काहे के बनल बाड़ता, लड़का के बुर्बक बना के खियावे खातिर कल्चर। ओसा ही बिहार के जनता के बिना उसके काम नहीं चलेगा, स्पेशल दर्जा बनेगा। जानते हैं स्पेशल दर्जा ना मिली, वैसे में पैकेज के। तो ये इकोनॉमिक जोन क्यों नहीं बना? नीतीश कुमार ही है मुख्यमंत्री। जब 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने व्यवस्था दी थी, मैंने अपने कार्यक्रम में बताया है कि देश के जितना राज्य बा ओकर लाभ ले लस, बारिंग बिहार, झारखंड भी ले लस। आप कहाँ गए, सो रहे थे? ये बहुत बढ़िया काम है, हैट्स ऑफ टू। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को भी, बिहार सरकार में सरकार के कि नीतीश मिश्रा की पहल मैं देख रहा हूँ ज़्यादा, उन्हीं का फोटो, वही पीयूष गोयल से मिले उले भी थे। तो अब देखो बहुत बढ़िया बात है। एक तो तुम्हारे जिला में बक्सर में खुल रहा है, नवानगर में, एक पश्चिम चंपारण में, एक जहाँ हम बताए भी हैं। तो उससे बहुत अब उद्योगपति आएंगे, क्योंकि बहुत रियायत दी जाती है, इनकम टैक्स में हो, मैंने बहुत सारा जो कस्टम हो, भाई आओ जितना तो खुली है। ये तो बहुत बढ़िया काम है, इससे रोजगार का भी सृजन होगा। तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सर, लालू प्रसाद यादव ने कल भविष्यवाणी की थी, इसको लेकर चिराग पासवान का बयान आया है और चिराग पासवान ने कहा कि लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ताओं को उलझाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि अगस्त में मोदी की सरकार गिर जाएगी, फिर 2 साल बाद कहेंगे 1 साल बाद गिरेगी, 2 साल बाद गिरेगी, मतलब ऐसे ही उलझाए रखने की कोशिश लालू प्रसाद यादव की है। काहे न करी हन, अपोजिशन के नेता हन तो उलझेबे न करी हन, तारा के भरम फैले हन, अझुरई हन। अब तू सजुराव तो बयान देकर तू सजो तो कहबे न करी हन। अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं अपोजिशन के, मैं देखे ना कि हाँ हाँ समझ जा कि हाँ 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 बुझाता, अब गिरी जाता, अब गिरी जाता, अब गिरी जाता, वही नाश में रहबा जे। निराशावादी तो ना हुई अपोजिशन, आशावादी क्या है?
भाई आशावादी ना है जिस तरह से कैसे माने कि हमने के बचपन में अभी सीजनों चलता जामुन के पेड़ के नीचे जाइन जा लेकर रह जाता जामुन देखी जा मैनी जौन बा तन मैना मैनी खात रसन तब बोली जा मैनी के माई की बेटी कुनैनी रे एगो जामुन गिराओ कहत रही ना क्या क्या कहत रही तो बताओ मैनी की बेटी सुनैनी रे कि मैनी के माई सुनैनी रे एगो जामुन गिराओ है तो ये करता अपन सुनैनी तब देखा जामुन मिलता कि ना अब तन भाई पकी तब ना तो ये अपना अब हमसे पूछोगे कि वाकई सर गिर जाएगी अगर मेरा विश्लेषण मेरा क्या आपको क्या लगता है तुम्हारा सवाल ये होगा जनता जानना भी चाहेगी कि सही में गिर जाई कब ना गिरी ये सरकार तभी गिरेगी जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बोलेंगे कि अब तारा साथे ना रहो अब पेट भर गई अब हमके जाते नहीं जा। सर नीतीश कुमार रुपौली गए थे और इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि हमारा साथ जो छोड़ता है उसके साथ गड़बड़ हो जाता है। लगता है वो बात तो सही कह रहे हैं लेकिन उनका साथ जो छोड़ता है सबका गड़बड़ थोड़े होता है। ये छोड़ते हैं कि वो छोड़ता है अब कौन जाने। राजद का साथ किसने छोड़ा था? ये छोड़े थे कि राजद छोड़कर भागा? ये बताएंगे ना। भाजपा के साथ ये थे तो भाजपा छोड़कर भागी कि ये भागे? जो भी पॉलिटिशियन होता है पॉलिटिशियन सीढ़ी भाई सीढ़ी ऊपर न जाता है। बीमा भारती को भी लगा कि भाई बीमा भारती का जो उधर लड़ाई है वो लेसीसी से है और लेसीसी को ज़्यादा तवज्जो मिल रही थी। ये अपना ह्यूमिलिएटिंग फील कर रही थी, ह्यूमिलिएशन फील कर रही थी। इनको लगा कि अब लालू प्रसाद यादव के साथ हम रहेंगे तो यह है कि अब दिल्ली ठंडा घर में पहुंच जाए पार्लियामेंट में, तो बेचारी का नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार तो जो कल गए थे भाषण तो बहुत कुछ दे देता फिर क्या बोले लगलन 9 गो बच्चा है यह फलान ढेकान, जबकि उनकर सलाहकार समझौले बान बच्चा उच्चा के नाम मत ली ये ठीक नहीं खिलागत। तब याद पड़ो तब ना। अब उम्र में समझे कि आदमी भुला जाता जैसे हम ये भुला देनी दूध मांगे के तो माठा मांग देनी मेरा नु से कहती हैं माठा खाई बतनी बेरा रात में हमेशा ओ दूध न करे दूध रोटी खाई जाला रात में माठा रोटी कैबू तो हम भूला जाए ना। तो उसे नीतीश कुमार भी भूला जाता है। सलाहकार कहले मन के देखी बच्चा उच्चा पर मत बोलिए ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी याद पड़ो तो अपना उम्र जो होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वह पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।